नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि बंगाल में ईडी के साथ घटी घटना के बाद कई राज्यों में इसका इम्पैक्ट भी देखा जाएगा, तो लीजिए, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीदी की राह पर चलकर ईडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और जहां पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी को जिस तरीके से हैंडल किया, उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। और इस वक्त आलम यह है कि बंगाल की पुलिस से बचने के लिए ईडी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और बंगाल पुलिस ईडी अफसरों के दफ्तर पहुंचकर उनका बयान दर्ज करना चाह रहे हैं और कभी भी गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। इस बात का डर ईडी को सता रहा है। लेकिन अब झारखंड में हेमंत सोरेन ने ऐसी नकेल कसी है जिसके बाद ईडी की परेशानी वहां और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हेमंत सोरेन ने एक प्रस्ताव अपने कैबिनेट से पास कर दिया, जिसके बाद अब किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य सरकार के किसी अफसर तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे और इतना आसान नहीं होगा कि वो सीधे तौर पर किसी भी अधिकारी के पास समन भेजकर पूछताछ के लिए पहुंच जाए या फिर उन्हें अपने पास बुला ले। ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। अभी खबर आई है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने ईडी को एक पत्र भेजा है। झारखंड कैबिनेट के सेक्रेटरी ने एक पत्र भेजा है। दरअसल साहेबगंज डीसी, जिनके यहां ईडी ने छापेमारी भी की थी और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन साहेबगंज के डीसी नहीं गए। नए नियम में ईडी को उलझा दिया। हमने आपको जानकारी दी थी कि अब राज्य बनाम केंद्र आपको खूब देखने को मिल सकता है, तो यहां झारखंड में भी ऐसा ही कुछ शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसियों से निपटने के लिए कौन सा रास्ता निकाला है और फिर आज उस रास्ते पर कैसे झारखंड सरकार के अफसर चल पड़े हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए, लाइव हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन पर सीधे पेश नहीं होंगे राज्य के अफसर, झारखंड सरकार से लेनी होगी अनुमति। अब इसमें रिपोर्ट में भी देख लीजिए कि प्रक्रिया क्या है। और फिर अब जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने ईडी को एक लेटर लिखा है और साहेबगंज डीसी को पेश होने से भी बचा लिया है, वो कैसे संभव हो पाया है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, यहां लिखा हुआ है, झारखंड की सोरेन सरकार के पदाधिकारी अब राज्य के बाहर की एजेंसियों ईडी, सीबीआई, एनआईए, आयकर समेत अन्य के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एसओपी को मंजूरी दी है। फैसले के मुताबिक अब अगर राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की किसी भी एजेंसी से समन या नोटिस मिलता हो तो इसकी सूचना अपने विभागीय प्रधान को देनी है। विभागीय प्रधान का यह दायित्व होगा कि बिना किसी विलंब के ऐसे मामलों की तथ्यपरक सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को उपलब्ध कराएं। ये एक प्रोसेस बनाया गया है जिसके तहत अब ईडी के अफसरों को भी गुजरना होगा। अगर वो नोटिस भेजते हैं तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि झारखंड सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है कि हम फलाना अधिकारी को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। यहां देखिए आगे जानकारी है कि निगरानी विभाग को ऐसे मामलों के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। नोडल विभाग सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में आगे की कार्रवाई के लिए विधि या कानूनी परामर्श लेगा। परामर्श के बाद ही राज्य को बाहर की जांच एजेंसी की वांछित कार्रवाई में राज्य के पदाधिकारी आवश्यक सहयोग दे पाएंगे। इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने पहले सहमति दी थी, इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था। यानी कि अब सीधे तरीके से दस्तावेज भी नहीं सौंपे जाएंगे।
यहां कह दिया गया है कि राज्य के बाहर की एजेंसी अब सरकार के किसी विभाग से दस्तावेज या अभिलेख मांगेगी तो यह भी सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी विभाग के संकल्प में जिक्र है कि बाहर की जांच एजेंसियों के द्वारा सीधे समन या नोटिस भेजकर उपस्थिति का निर्देश दिया जाता है। कई बार सीधे दस्तावेज की मांग भी जांच एजेंसियों के द्वारा की जाती है। कई बार राज्य सरकार के पदाधिकारी विभागीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना ही सरकारी दस्तावेज एजेंसियों को सौंप देते हैं, जो प्रचलित नियमों के अनुकूल नहीं है। सरकारी संकल्प में जिक्र है कि ऐसा होने से संबंधित कार्यालय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ साथ सरकारी कार्य भी बाधित होता है। तो यहां से पूरे एक चरणबद्ध तरीके से झारखंड के सीएम ने ईडी के हाथ को बांध दिए हैं कि अब आप आइए हमारे यहां, हम अब आपसे हिसाब कर लेंगे, हम आपसे निपट लेंगे। बंगाल ने आक्रामकता भी दिखाई और यहां हेमंत सोरेन ने रणनीति बनाई है और इसमें ईडी अब उलझ कर रह जाएगी। और इसका असर क्या हुआ है वो असर अभी हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यहां लिखा हुआ है, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे साहेबगंज डीसी, कैबिनेट सचिव का ईडी को लेटर, पूछा सीएम के प्रेस सलाहकार अधिकारियों को क्यों बुलाया, इसका जवाब दीजिए। अब ईडी को जवाब देना पड़ेगा कि आप बुला क्यों रहे हैं, क्या कारण है। अब तक तो सिर्फ ईडी एक नोटिस भेज देती थी कि भाई आपको आना है, अब गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, कुछ भी पता नहीं होता था और ईडी पूछताछ करते करते गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन अब राज्य में ईडी के लिए स्थिति इतनी भी आसान नहीं रह जाएगी। यहां देखिए लिखा हुआ है कि कई खातों में अधिक ट्रांजैक्शन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे ही बुलाया गया था, लेकिन वे ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अब ईडी उन्हें दूसरा समन भेज सकता है। यहां से आगे जानकारी है, इधर कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने ईडी को पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने पूछा है कि किन वजहों से सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू, साहेबगंज उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, जवाब चाहिए। और डीसी पूछताछ के लिए नहीं आने के पीछे की वजह है झारखंड कैबिनेट का वो फैसला जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने की है, जिसमें ईडी की पूछताछ में शामिल होने से पहले सरकारी अधिकारी को संबंधित विभाग और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की इजाजत के बाद ही अधिकारी पूछताछ के लिए जा सकता है। जरूरी और अहम सरकारी दस्तावेज ईडी के साथ शेयर कर सकता है। अब इससे ईडी के लिए परेशानी बढ़ी या नहीं बढ़ी? पश्चिम बंगाल में बंगाल पुलिस ने अब ईडी पर नकेल कस के रखा है, तो दूसरी तरफ अब झारखंड में झारखंड के बड़े अफसरों ने अपने हाथ में अब सारी व्यवस्था ले ली है। झारखंड कैबिनेट से ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी को हाथ लगाने से पहले ईडी को कई फेजेज से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो अफसर ही अब अपने हायरार्की को फॉलो करेगा और वहीं से सारी चीजें क्लियर होंगी। मतलब साफ है कि अति का अंत कैसे होता है, जांच एजेंसियों की अहमियत कैसे कम होती है, राज्य बनाम केंद्र कैसे होता है, अब आप यहां साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, जब साहेबगंज डीसी के यहां छापे पड़े थे तो किस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो समझिएगा जरा, क्योंकि ईडी मुद्दा खोजती है ना कि कैसे किसको शिकंजे में लेना है। यहां लिखा हुआ है, रामनिवास यादव डीसी साहेबगंज, ईडी के गवाह विजय हांसदा को हॉस्टाइल कराने के लिए रची गई साजिश में शामिल होने का आरोप है। गवाह हॉस्टाइल करने की योजना बनाने के लिए हुई बैठक में शामिल होने की बात है। साहिबगंज में 24 मार्च 2022 को हुई स्टीमर दुर्घटना की गलत रिपोर्ट देकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करने का भी आरोप है। मतलब आरोप की सूची देखिए जो ईडी की कार्यशैली को भी साफ तौर पर प्रदर्शित कर रही है कि ईडी जब ठान लेते हैं कि नहीं हेमंत सोरेन तो हाथ आ नहीं रहे तो किसको पकड़ा जाए, तो चलिए डीसी को पकड़ते हैं, हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को पकड़ते हैं, तो चलिए जैसे जैसे उनके रडार में लोग आ सकते हैं उन पर तो शिकंजा कस सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रास्ता निकाल लिया और कहा कि ठीक है, आपको अगर हमारे अधिकारियों को
पूछताछ करनी है, हमारे अधिकारियों से कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आइए, स्वागत है। लेकिन अब हमारी प्रक्रिया से गुजरिए तो सही, देखते हैं कि कहां तक आप टिक पाते हैं। आपको याद होगा, एक खबर हमने आपको कुछ महीने पहले दिखाई थी कि कैसे तमिलनाडु में जिलाधिकारियों को ईडी ने नोटिस भेज दिया था और उसके बाद 10 से अधिक डीएम ने एक साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये केंद्र जो है राज्य सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। ईडी के जरिए ये लोग जबरदस्ती जिलाधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके हक क्षेत्र में आता ही नहीं है। और हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और जिलाधिकारियों के हक में फैसला दिया। ईडी के समन पर रोक लगा दी गई। तो ऐसे में अब यह मानकर चलिए कि जब केंद्र सरकार के पास अगर शक्तियां हैं तो राज्य सरकार के पास भी संविधान में निहित बहुत शक्तियां हैं। अगर राज्य और केंद्र का कोऑर्डिनेशन इस वजह से खराब होता चला जाएगा तो राज्य भी अपने पर आकर केंद्र से मुकाबला कर सकता है। ऐसे हालात बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई राज्यों में ईडी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और अब देखिए आगे और क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।